अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था, उसने कहा था कि भ्रांति कहते हो कि सारे ब्रह्मांड के अंदर अद्वैत ब्रह्म है, जगत भ्रम है, तो उसके लिए 5 कारण उसने पूछे थे कि इसको आप सिद्ध करो। अगर ये 5 कारण घटते हैं तो भ्रम है, तो 4 तो अपने हो गए थे, 5वां चल रहा है। 5वां उसने कहा था कि सामान्य का अगर ज्ञान है और विशेष का अज्ञान है तो भ्रम होता है। पर उसने फिर 2 प्रश्न यहाँ कर दिए थे कि आप कहते हो ब्रह्म निर्विशेष है, अद्वितीय है। अब जब निर्विशेष है, विशेष है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो फिर सामान्य और विशेष कैसा? 2 कहाँ हुए? भ्रम तो जब होगा जब एक में दूसरा होगा और भ्रम होगा। फिर उसने ये भी पूछा था कि देखो, आप कहते हो ज्ञान सर्वत्र है, तो फिर उधर से कहते हो कि सर्वत्र ज्ञान आत्मा है, तो फिर अज्ञान किसको है? अज्ञान और ज्ञान एक में तो रह नहीं सकते, विरोधी है। तो इसका उत्तर भी गुरुदेव ने दिया था कि सुषुप्ति के अंदर ज्ञान भी रहता है और अपने स्वरूप का जो भी विषयों से संबंधित है, समझा दिया था कि ज्ञान भी है और अज्ञान, अपने आनंद स्वरूप का अज्ञान है। वहाँ मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, अज्ञान है, और फिर सृष्टि सो गई, सुख का अनुभव, ये ज्ञान भी है। तो ये बात हो गई। अब उन्होंने कहा कि सामान्य और विशेष आप कह रहे हो। गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं कि परमात्मा निर्विशेष है, पर हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, प्रजापति ने ये बात समझाने के लिए, ये ईश्वरीय वाणी है, ये बात समझाने के लिए कि अद्वैत ही सत्य है, अगर दूसरा दिखता है तो वो मिथ्या है। तो अद्वैत सत्य है, उसके लिए बताया था कि जो ये भ्रम हुआ है, ये सामान्य अंश है में भ्रम नहीं है, विशेष अंश के अंदर भ्रम है। और सामान्य और विशेष दोनों 2 नहीं है, ये समझाने के लिए कल्पना की ऋषियों ने। तो उसके लिए बताया था कि भ्रम किस किस पे हुआ। तो गुरुदेव बता रहे हैं, पहले विचार करो भ्रम कहाँ कहाँ हुआ, उसका देख लेते हैं कि कौन से अंश में भ्रम हुआ, द्वैत है या वास्तव में अद्वैत है। तो पहला उदाहरण दिया रस्सी में सांप का। तो जब सांप का भ्रम है तो गुरुदेव ने समझाया उस समय भी रस्सी है। सर्प का कोई भी लक्षण रस्सी में नहीं घटेगा, भले आप 10 बार कहते रहो कि सांप है, सांप है, सांप है, ना वो काटेगा ना मारेगा। भ्रम से डरता है व्यक्ति, वहां तो केवल रस्सी है। कुछ है सामान्य अंश, क्या है विशेष अंश। सर्प है संस्कारों से भ्रांति, ये कल्पित विशेष। तो विचार किया था कि कल्पित विशेष, विशेष और सामान्य, तीनों में सामान्य ही है रस्सी। वो तो वाणी का विलास है, वाचारंभण मात्र है, वाणी का विलास है कि विशेष हुआ। विशेष में मान लिया कि रस्सी नहीं सांप है, तो भी कुछ घटा नहीं, रस्सी ज्यों की त्यों अपने स्वरूप में स्थित रही। अब मैं पर हो गई भ्रम, उसके माध्यम से समझाया गुरुदेव ने। पहले उदाहरण से समझाया कि देखो अद्वैत रस्सी है, भले आपने कोई भावों से कल्पना की। अब दूसरे में कहा कि भ्रम 3 का हो गया जीव को। अंतःकरण वाले को भ्रम है, बुद्धि वाले को भ्रम है। तो पहला मैं पे हुआ, इसमें भी 3 अंश। कैसे? सामान्य अंश है कि मैं हूं, सुषुप्ति में मैं है, ये भी आप ध्यान दो। तो जो मैं है, मैं हूं अंतःकरण के कारण, तो मैं हूं सब कहते हैं। किसी को अज्ञान नहीं है कि मैं नहीं हूं।
लेकिन प्रश्न विशेष उठा कि आखिर मैं कौन हूं, बस विशेष में भ्रम हो गया। अब जब पूछा मैं कौन हूं, जाना मैं कौन हूं, तो आगे क्या भ्रांति हुई कि मैं शरीर हूं। तो भले मैं मानता रहूं मैं शरीर हूं, करता भोगता हूं, मैं मरूंगा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, पर कोई भी विकार आत्मा को नहीं चिपकता। आत्मा कूटस्थ और तटस्थ है, अहम मैं हूं, मैं है। सुषुप्ति में देखो मैं है सदा निरोल है। आप उसको चाहे कुछ कह दो वाणी से, भावों से, सारा बीमारी भावों के अंदर है, विपरीत ज्ञान के अंदर है। वस्तु मैं हूं, मैं है, सदा हमेशा अजर अमर है। आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। मानते रहो कि मैं मरता हूं, मैं जीता हूं। यहाँ तो मरने का देह का की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए जो भ्रम का हुआ वो भावों में है मैं कह दिया कि भाई विशेष में भ्रम हो गया, सामान्य में नहीं हुआ। हर कोई कह रहा है कि मैं हूं। और तीन सामान्य विशेष और कल्पित विशेष वास्तव में एक ही सत्य है। सामान्य अंश विशेष आपको समझाया था कि स्वप्न में आप विशेष हो जाते हो और उसके प्रकाशक होते हो। स्वप्न में प्रकाशक भी आप हो और बनने वाली सृष्टि विशेष भी आप हो। सामान्य ही विशेष है और विशेष सारा फिर क्या होता है, सामान्य में लीन हो जाता है। तो ध्यान दो, ये सारा रहस्य युक्त ईश्वर की सृष्टि है, ये उसकी महिमा है। वो महिमा को खंडित नहीं करता, लीला से आनंद लेता है। तो इस प्रकार मैं में भी अद्वितीय आत्मा ही है, मैं हूं। भ्रम विशेष में हुआ कि भाई कौन हूं, वहां गलती हो गई। तो आगे भ्रम हुआ उसमें जगत में, वही सामने कुछ है, बड़ा अच्छा है, सामने है, ये सामान्य अंश। अब पूछा क्या है, ये विशेष बात हो गई पूछना कि भाई क्या है, कैसा है। तो अलग अलग सबने अपने संस्कारों के हिसाब से उस पर कल्पित विशेष कर दिया, कल्पना कर दी कि जगत सराय है, जगत लेन देन का बाजार है, जगत दुख रूप है, जगत कांटों की सेज है, रंगमंच है। पर तत्वज्ञानी ने समझाया कि जगत ब्रह्म है। जगत तो सदा ही ब्रह्म है, सत्यम शिवम और सुंदरम है। अज्ञान से हमने इसको मान लिया कि ये ऐसा है। जगत है सामान्य अंश, भूल हो गई विशेष में कि क्या है। अब क्या है में सबने अपने अपने संस्कार थोप दिए, लेकिन वास्तव में तो जगत ज्यों का त्यों अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। तो गुरुदेव ने कहा ये भी देख लीजिए, तीन नहीं, यहाँ पर भी सामान्य परिकल्पना है, सामान्य परि ज्ञान को काटने का अज्ञान है, अज्ञान को काटने का ज्ञान है। तो इस प्रकार फिर कहा कि तीसरा भ्रम जीव को हुआ परमात्मा के विशेष अंश में। सामान्य अंश में परमात्मा है। तो सभी मजहब, पंथ, सिद्धांत यही मानते हैं कि भाई शक्ति है। उसको नाम सबने अलग अलग दे दिया परछिनता में ला करके, लेकिन कहा सबने कि शक्ति है, परमात्मा है, भगवान है। अब प्रश्न उठा कि कैसा है, भ्रम कहां पर हुआ। परमात्मा है में किसी को भ्रम नहीं कि शक्ति है, महान है। पर भूल कहाँ हुई कि परमात्मा कहाँ है और कैसा है। अब कैसा है परमात्मा, उसको ब्रह्म सत्ता व्यापक ना जान करके संस्कारों से अपनी मर्जी से कह दूं जितने आकार हैं,
जितनी मान्यताएं हैं, इसमें परमात्मा को मर्जी से परिच्छिन्न कर दिया जीव ने। ये है कल्पित विशेष। परमात्मा है तो सही, जो भी जिसने बनाया, जिसने माना परमात्मा है वो, लेकिन इतना नहीं है तो सही। जब सर्वम है वेदांत कहता है तो हर परिचिन्न मूर्ति में, हर परिचिन्न मान्यता के अंदर है। तो है में कहीं गलती नहीं है। जीव को विशेष अंश में भ्रम हुआ और इसने अपने संस्कारों से कल्पित विशेष घड़ लिया। तो परमात्मा है, कोई भ्रम नहीं। परमात्मा के विशेष अंश में भ्रम हुआ, कैसा है, कहाँ है, तो अलग अलग कहा। किसी ने कहा बैकुंठ है, किसी ने कहा साकेत है, किसी ने कहा, जहाँ भी जितने भी हैं अलग अलग सबने कहा। कोई 7वें आसमान पे कहा, किसी ने और मान्यता से कहा। यहाँ भ्रम हुआ, लेकिन जब यथार्थ ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तो बताया गया कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है, जो है। सृष्टि नहीं रहती फिर भी वो है, सृष्टि है फिर भी वो है, सृष्टि से पहले भी है। तो ये है जो है अस्थि सामान्य अंश, ये परमात्मा है। अब जीव कितनी ही कुराफाती करता रहे, कितना कहता रहे परमात्मा ऐसा है, वहाँ है, यहाँ है, पर परमात्मा तो अपनी प्रतिष्ठा में सर्वत्र और सर्वज्ञ रूप से प्रतिष्ठित है। देखिए, तो जीव को 3 में भ्रम हो गया, मैं में, यह में और वह में। लेकिन इनका सामान्य ही सामान्य स्वरूप है, विशेष तो कल्पना है, और फिर कल्पित विशेष भी कल्पना है। ये सारा जितना हमने देखा एक को समझाने के लिए, 3 की कल्पना एक को समझाने के लिए है। तो ये था कि सामान्य विशेष और कल्पित विशेष, उसमें तीनों का हमने देख लिया था। अब आगे ले लेते हैं। पृष्ठ चल रहा था 94 पृष्ठ पर, 95 पे चल रहा था कि परमात्मा का स्वरूप क्या है और भ्रम हो गया, वो आपको बता दिया। और ये भी बता दिया, उसमें लिखा है 96 पृष्ठ पर कि आपने यह कहा ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रहते। वो आपको पहले प्रश्न हल कर दिया कि ज्ञान और अज्ञान सुषुप्ति में एक साथ रहते हैं। ये जो माया है ये उसकी महिमा है, ये उसका वैभव है, वो इसका विरोध नहीं करता। वो ज्ञान का भी आश्रय रहता है और अज्ञान का भी ज्ञान रहता है। वो ज्ञान है, बस केवल ज्ञान। ज्ञान का कभी लोप नहीं है, और वो आपका स्वरूप है, परमात्मा का है और सर्वत्र व्याप्त है। आप देख लो, सारी सृष्टि ज्ञान से बनी है। देखिए, आश्चर्य है। आप इसकी व्यवस्था देखो, देहों की देखो, ब्रह्मांड की देखो। हम भले भूल जाएं कि सर्दी के बाद क्या आएगा, पर प्रकृति आराम से चल रही है, कैसे नियम से चल रही है। देखिए, तो इसलिए कहा कि वो स्वयं सर्वज्ञ सर्वत्र है और ज्ञान है। सारा ज्ञान ही ब्रह्मांड में ओत और प्रोत है, पिंड में भी ब्रह्मांड में भी। वो अपनी शक्ति का विरोध नहीं करता। 97 पृष्ठ पर है, अपितु उसका प्रकाशक है। आप देखो, प्रकाशक हो, आनंद ले है उस समय जब कुछ नहीं होता सुषुप्ति में, आप प्रकाशते हो। आप अज्ञान को भी प्रकाशते हो कि भाई अज्ञान है, ज्ञान को भी प्रकाशते हो कि ज्ञान हो गया, अंतःकरण। तो ज्ञान अज्ञान किसके धर्म है? अंतःकरण के। इसलिए विशेष में अज्ञान है और अपने सामान्य है स्वरूप का ज्ञान है। संसार कल्पित है, मिथ्या है, सत्य नहीं। इसलिए अपने सत्य आत्म ब्रह्म स्वरूप के
ज्ञान से ही मोक्ष होगा। कौन कह रहे हैं? सतगुरुदेव समझा रहे हैं, भाई कर्म से नहीं होगा। कर्म श्रृंखला तो टूटती नहीं है, एक कर्म करो दूसरे बन जाते हैं, पर वो कह रहा है कर्म से होगा। और उसने समझाया भी गुरुदेव को कि महाराज कर्मों का नाश, शरीर आप कहते हो शरीर नहीं रहेगा तो मोक्ष होगा, शरीर के रहते कर्म बनेंगे। ठीक है, बात सत्य है कि शरीर रहते तो कर्म बनेंगे, तो शरीर नहीं रहेगा तो मोक्ष होगा। तो शरीर में 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो संचित को उसने कहा था राम नाम से काट दूंगा, प्रारब्ध को भोग के काट दूंगा और क्रियमान का फल नहीं चाहूंगा। साधारण बता दिया। तो अब गुरुदेव उसको इसका उत्तर दे रहे हैं। 5 का उत्तर दे दिया। अब उसके छठे प्रश्न का उत्तर है। उसने कहा था कि ये जो देह की निवृत्ति और देह से छुटकारा कर्म से होगा, मुक्ति किससे होगी? कर्म से। आपके अनुसार कर्म नाश से मुक्ति है। अब गुरुदेव उसको समझा रहे हैं, आप कहते हो कर्म नाश से मुक्ति है, और कहा कि संचित कर्मों को हम राम नाम जप से और गंगा स्नान आदि तीर्थों के द्वारा प्रायश्चित करके नाश कर देंगे। ये गुरुदेव उसको कह रहे हैं। वही आपने कहा कि हम जो संचित कर्म हैं उनको राम नाम के जप से और तीर्थ आदि करके प्रायश्चित करके उनका नाश कर देंगे। यह कहना उचित नहीं। अब ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं है, मुक्ति ज्ञान से। अपना स्वरूप वास्तव में मुक्त है। भगवान कृष्ण की महिमा जब पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि हर हमारे है तो ईश्वर के ही रास्ते, लेकिन अगर कोई आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचता तो ये राज नहीं समझ सकता जो आपको बता रहे हैं। जब देखा कर्म में थे तो कर्म ने हमें बांध रखा था। जो कर्म में बैठा है वो कर्म को समझाने वाला या कर्म करने वाला कर्म को नहीं छोड़ता, वो बंधा ही रहता है। कई बार तो हम देखते हैं कि वो कर्म की शंकाओं से जीव उठ ही नहीं पाता। अच्छा, कोई भक्ति में लगा है तो भक्ति ने भी बांध रखा है उसको। आज संध्या के अंदर दिखने लग गया कि देखो कृष्ण की महानता और तेरे गुरुदेव की महानता कि तुझे दिखा रहे हैं। तो अगर ज्ञान में कोई गया, ज्ञान से बंध गया, ये ऐसा हुआ। लेकिन गीता भगवान कृष्ण की, और कृष्ण जैसे गुरु ने गीता देख के समझाया, बताया कि गीता के 6ठे अध्याय तक देखिए कर्म बताया, कर्म करो। भगवान ने कहा कर्म की फल की इच्छा त्यागना, कर्म की नहीं। ठीक है, यहां तक रहते तो भगवान ने भी कर्म में बांध दिया, भाई कर्म करता रहे। अब आगे आके कह दिया कि भाई तिस्त्रय गुण भव अर्जुन, कि तू 3 गुणों से परे है। कर्म प्रकृति, तीसरे में कहा कर्म प्रकृति से हो रहे हैं, तू इससे असंग है, छुड़ा दिया। कर्म समझा दिया, व्यवहार में उतरवा दिया कि भाई व्यवहार में करो, फल छोड़ दो, आखिर में मुक्त कर दिया। देखिए हर स्थान से मुक्त किया। अब उपासना ले लेते हैं, वहां मुक्त कर दिया। क्या कहा कि प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं, तू आत्मा है, साक्षी है, मतलब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, बस कर्म से मुक्ति करा दी, बाधा नहीं वहां पर। ये गीता का सबसे बड़ा रहस्य है और गीता का विलक्षण है। गीता को समझना, रोज नई बात समझ आएगी। अब कर्म प्रतिष्ठित करके मुक्त कर दिया। फिर 6ठे अध्याय में कह दिया शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, योग की प्रतिपादन कर दिया। मन की शांति के लिए, मन की स्वच्छता के लिए योग का प्रतिपादन कर लिया।
भाई ऐसे रहना है, आसन बिछाना है, आपने दृष्टि को नासाग्र में रखना है, जो भी उन्होंने योग का बता दिया। तो यहाँ तक नहीं रुके, बाद में आके कह दिया कौन तय ध्यान में रख। क्या कहा कि मेरा भक्त जहाँ रहे आ जाइए, जैसे रहे वो मुझ में रहे। ज्ञान देने के बाद कहा अपना ज्ञान, जो उनके ज्ञान पर आरूढ़ हो जाते हैं उनके लिए भगवान ने पहले योग सिखाया मन की शुद्धि के लिए, कह दिया, फिर मुक्त किया कि नहीं किया। भाई अब जहाँ रहे जैसे रहे मुझ में रहे। तो हमने जो बुढ़ेपे की शिक्षा ली वो इसी बात से ली कि भाई अब शरीर से उतना नहीं निकलता, पर संध्या नहीं छोड़नी। सिद्ध आसन में बैठना भले छोड़ दें, लेकिन संध्या को नहीं छोड़ना। तो ये भगवान ने हमें बांधा भी, मुक्त किया, आगे आके ज्ञान से बांधा। ज्ञान इतना दे के जगत का ज्ञान दिया, सारा ज्ञान दिया, उसके बाद अद्वैत का साक्षात करा दिया, महावाक्य दे दिया, जो मुझे विश्व में देखे मेरे को विश्व में लखे, मुझे विश्व में देखे और विश्व को मेरे में लखे। कर दिया, सामने भी अहम और निवर्ती में मात्र रूप से भी अहम। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सीढ़ियां चढ़ाते गए, बांधते गए, छोड़ते गए, बांधते गए, छुड़ाते गए, और मुक्त कर दिया कि मुक्त तेरा स्वरूप है। अब ज्ञान से मुक्त होना, वो कह रहा है कर्म से मुक्त होगा। तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि देखो आपने कहा है कर्म से संचित कर्म जाएंगे, ये उचित नहीं। हमें पता नहीं कि कौन सा पाप संचित कर्मों में पड़ा है, किसका प्रायश्चित करेंगे बताइए। कोई बता सकता है कि भाई कौन सा पाप हमारा पिछला पड़ा हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित कर लूं? तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से पाप रह गए बकाया जिसका प्रायश्चित कर लें। शास्त्रों में साफ कहा है, कल्प कोटि बीत जाने पर भी किए हुए कर्म भोग दिए बिना नष्ट नहीं होते। पर यहाँ पर भगवान ने भी क्या कह दिया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। कितनी बातें स्पष्ट है। गीता साधारण ग्रंथ नहीं है। अब ज्यादा क्या खोले हैं, तो सारे बुद्धि कर्म योग, बुद्धि योग, लेकिन इसका अलग ही बुद्धि की विशेषता है। अपनी बुद्धि को श्रवण से प्रखर करो और इसमें से भावों से निकलो, हैं सारे भाव। तो कहा कि शास्त्रों में कहा है कर्म कभी नष्ट नहीं होते, क्रियमान के लिए आप। अब देखो एक संचित कर्म हो गए, तो गुरुदेव उनको कह रहे हैं सार रूप से, भाई जो कर्म तू कह रहे हो, पहले तो अपने को पता नहीं कि कौन से पाप पड़े हैं जिनका प्रायश्चित कर लें शास्त्र के अनुसार। और फिर अगर ये पता नहीं है तो जो कर्म किए हैं संचित, वो तो भोग कर ही मिटेंगे। शास्त्र का उदाहरण दे दिया, अपना ज्ञान नहीं दिया अभी शास्त्र का उदाहरण दिया कि कल्प कोटि बीत जाने पर भी किए हुए कर्म नष्ट नहीं होते। हो गया संचित का, उन्होंने निर्णय दे दिया कि भाई नष्ट नहीं होते। अब दूसरे कहा कि आप कहते हो क्रियमान के लिए, आपने कहा कि पाप कर्म करेंगे नहीं, अपने बस में है। देखो आपने ज्ञान सुना हुआ है, आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष बात खुलेगी। हमारे सामने क्यों खुलती है बात? क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। तो कहा कि पाप कर्म हम करेंगे नहीं, कामना पूर्ति के लिए पहला उसने कहा था पाप कर्म करेंगे नहीं, और कामना पूर्ति के लिए सकाम कर्म करेंगे नहीं। भाई कामना के लिए भी सकाम कर्म नहीं करेंगे जा करके, और बाकी कर्मों का फल नहीं चाहेंगे। उसके बातों में तो हो गया, सारा कुछ हो गया। क्या कहा? भाई जो कर्म है
पाप हम करेंगे नहीं, ठीक है। और कामना पूर्ति के लिए कोई मांग नहीं रखेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे, दो काम नहीं करेंगे, सकाम कर्म नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी तीसरी बात कही, कर्मों का फल नहीं चाहेंगे, कर्मों का फल नहीं चाहेंगे, करते जाएंगे ना, पाप करेंगे नहीं, सकाम कर्म करेंगे नहीं, बाकी कर्मों का फल नहीं चाहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। और आगे क्या कहा, कर्म निष्काम करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर ये भी कहा, उधर से कहा सकाम कर्म नहीं करेंगे पर नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहेंगे। नित्य किसको कहते हैं? रोज संध्या वंदना, जो भी गुरुदेव का कार्य है, अपने धर्म का कार्य है, वो करेंगे। और नैमित्तिक होते हैं, भाई आज एकादशी है, आज अपने घर में कोई विवाह है या कोई घर में कार्य है, मुहूर्त है, कुछ है, तो नैमित्तिक कर्म भी करते रहेंगे और नित्य कर्म वो भी करते रहेंगे। लेकिन छोड़ेंगे क्या क्या? एक तो सकाम कर्म छोड़ेंगे, एक पाप करना छोड़ेंगे, एक फल की, कर्मों का फल नहीं चाहेंगे। नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहेंगे, उनको ना करने से पाप लगेगा। देखो उधर से कह रहा पाप छोड़ेंगे और उधर से कह रहा पाप लगेगा। यही बात है ना, जब ब्रह्मसूत्र पढ़ा मुझे लगता है दो बातें, उधर से ये बात कह रहे हैं, उधर से मेरे समझ ही ना आती। पर देखो कैसे वो अपनी बात को रख रहा है कि कर्म से ही मुक्ति होगी, वो कर्म का प्रतिपादन करना चाह रहा है। दूसरा जगत सत्य है, ये प्रतिपादन करना चाह रहा है। तीसरा जगत ब्रह्म रूप व्याप्त है सत्ता, ये नहीं कह रहा, जगत की अलग सत्ता कह रहा है कि जगत सत्य। तो इसलिए ये बात ध्यान से कल सुनेंगे, आज इतना ही लेंगे। उसने कहा नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे, क्यों करेंगे? उत्तर दे दिया, ना करेंगे तो हमें पाप लगेगा। इस प्रकार निष्काम कर्म होने पर क्रियमान कर्म का नाश हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई बहनों कल इस बात पे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।